हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 2 दिसंबर है। मोस्ट इंपोर्टेंट डे के साथ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अपनी क्लास डेली करंट का तहलका शुरू करते हैं। सुबह 6 बजे मेरी डेली करंट का तहलका आ जाती है। इसमें मैं 10 से 12 क्वेश्चन करवाता हूं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन के बारे में पॉइंट वाइज आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूं, क्योंकि वहीं से ही एग्जामिनर जो होता है वो क्वेश्चन उठाता है आपके लिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मेरी क्लास होती है और दोनों में ही मैं प्रोवाइड करता हूँ अपनी पीडीएफ को। ठीक है, अमित सर जी के टेलीग्राम पर सर्च कर लेना। वहां से आपको इस करंट अफेयर की चाहे टेस्ट सीरीज कुछ भी अदर जो क्लासेस हैं वो सभी की सभी आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हो। फ्री ऑन यूट्यूब पर है, सब कुछ फ्री है मेरा। ठीक है, तो जैसा कि मैं रोज बताता हूँ अपने भाइयों को बहनों को, ठीक है, कि जो भी बच्चा जो भी भाई है एसएससी से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, किसी भी डिफेंस से रिलेटेड अपनी तैयारी कर रहा है 101% डेली करंट के तहलके के अंतर्गत एक या दो या तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर पेपर के अंतर्गत। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं इंपोर्टेंट डेज के साथ। दिसंबर के डे जैसे कि मैंने कल बताया था, विश्व एड्स दिवस जो कि 1 तारीख को 1 दिसंबर को मनाते हैं। और आज 2 दिसंबर है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। दासता के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 2 दिवस। आपको ये बताना है इन कमेंट में कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है, ये मुझे बताना। ठीक है, तब तक हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों की क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस राष्ट्रीय देश ने औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता संभाली? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101%। यहां से क्वेश्चन आएगा आएगा। G20 के ऊपर मैंने विश्व अफेयर में और करंट अफेयर में इतनी बार बताया, बहुत बार बताया। ठीक है, सभी के सभी देश डिस्कस कर रखे। अगर आपको G20 के बारे में कुछ नहीं पता, G20 बाय अमित चौधरी सर लिख लेना, प्रॉपर तरीके से मेरी वीडियो आ जाएगी। सभी चीज मैंने एनालिसिस कर रखी है। तो बात करें जो राष्ट्रीय देश है वो है अपना भारत। ठीक है, भारत ने 1 तारीख मतलब कल से इस G20 की अध्यक्षता संभालनी शुरू कर दी है। नेक्स्ट 1 ईयर तक रहेगी। ठीक है, इंडोनेशिया से लिए, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए 100 स्मारकों के G20 लोगों के साथ रोशन किया जाएगा। और G20 लोगो मतलब जो होता है, लोगो जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंग की प्रेरणा लेता है। मैंने सभी चीज डिस्कस कराई हुई है A to Z। यह पृथ्वी को कमल के साथ मिलाता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, चुनौतियों के बीच विकास दर्शाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है भाई एग्जामिनर। भारत के जो G20 प्रेसिडेंसी का जो विषय है मेन, वसुदेव वसुधैव कुटुंब के, या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इंग्लिश में मैंने अभी लिखा हुआ है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, ये थीम, ये टैग आपसे पूछ सकता है टैगलाइन को। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन जो 2023 में होगा वो नई दिल्ली में किया जाएगा आयोजित। ठीक है भाई, सभी चीजें क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड ने कौन सा राज्य दिवस मनाया इस वर्ष में? मतलब कि कब? 1 तारीख को। तो 30वां, 80वां, या फिर 70वां या 60वां? तो 60वां अपना राज्य दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। इनके जो मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो जी हैं। नेफ्यू मैंने लिखा हुआ है नेफ्यू रियो। और राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। ये सभी सभी इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर 2022 को 60वां राज्य दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर 1963 को यह भारत संघ का 16वां राज्य बना था पूर्ण रूप से। ठीक है, प्रोजेक्ट सहयोग नागालैंड इन ये परियोजनाएं लागू की गई हैं। नागालैंड ये नॉर्थ ईस्ट का, उत्तरी पूर्व का एक सफल युद्ध राज्य है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी सीमा, यह अपनी सीमा जो साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश रहा, पश्चिम से असम, दक्षिण में मणिपुर और पूर्व में म्यांमार से सहयोग सीमा साझा करता है। कौन? नागालैंड से, जिसकी राजधानी कोहिमा है। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। जूको घाटी नागालैंड के दक्षिणी क्षेत्र में विषयमा में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठे हैं कि जूको घाटी किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ज्यादा देरी न करते हुए। सुदर्शन प्रहार, ये देखो प्रहार जो इंपॉर्टेंट है, अभ्यास एक्सरसाइज सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन प्रहार अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो ये राजस्थान के अंतर्गत सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सुदर्शन परिहार यह सुरक्षा बलों को एकीकरण करना, नए युद्धों की तकनीकों को अपनाना। मतलब अभ्यास का यही होता है कि एक दूसरे को, टेक्नोलॉजी को और अपने अभ्यास को
हर वो मतलब कि जो टेक्निक होता है, वो तकनीकी होती है, वो स्किल्स होती हैं, वो एक दूसरे से साझा करते हैं। इसमें एक्सरसाइज का मतलब यही होता है, ठीक है, युद्ध शक्ति में तालमेल को बढ़ाना, ठीक है। और 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक देवलाली में भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर अभ्यास चल रहा है, ये आपको पता होनी चाहिए। अग्नि वॉरियर किसके बीच में? भारत सिंगापुर। और 21 नवंबर को भारत इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति अभ्यास शुरू किया गया, इसके बारे में करंट अफेयर में बता चुका हूँ। दिसंबर के मध्य में भारत और कजाकिस्तान के बीच में कजाइंड अभ्यास शुरू होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सभी के सभी मैंने आपके सामने बता दिए कौन कौन से युद्ध हो चुके, कौन कौन से मतलब अभ्यास जो है, और कौन कौन से आगे इन फ्यूचर में होने वाले हैं, ठीक है। और मैं बता दूं थोड़ा सा, मैंने लिस्ट भी ले रखी है कि युद्ध अभ्यास जैसे कि भारत अमेरिका के बीच में है युद्ध अभ्यास होता है 15 से 2 दिसंबर, और ऑस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 28 से 11 दिसंबर, अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर के बीच, हरिमव शक्ति भारत मलेशिया के बीच, गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच, और खाली गरुड़ भारत फ्रांस के बीच होता है, ये आपको पता होना है। और कजाइंड जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। सभी के सभी देश और किस किस देशों के बीच कौन कौन से अभ्यास हो रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं अपने भारत के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2022 की रिपोर्ट जारी की है? किस संगठन ने की है? ये विश्व स्वास्थ्य ने, या फिर विश्व मौसम विज्ञान ने है, या विश्व व्यापार संगठन ने, या फिर सार्क ने? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी मेरे भाई, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स की 2021 की रिपोर्ट जारी की है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो मैं बता देता हूँ क्या है। जो रिसोर्स 2021 रिपोर्ट जारी की है, इसने लगभग 3.5 मतलब 3.6 बिलियन लोग प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने के लिए अपर्याप्त जल पहुंच का सामना कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक रखना। टारगेट मतलब किसी प्रकार से आपसे पॉइंट करके पूछ सकता है। 2050 तक इस संख्या के 5 अरब से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है। देख लो रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन प्रभाव का आकलन किया गया है, ठीक है। जिस प्रकार से एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, उस चीज को दृष्टि से रखते हुए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए 2050 का आंकड़ा बताया इन्होंने अपना। 2001 और 2018 के बीच में 74% प्राकृतिक आपदाएं पानी से संबंधित थी, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यह वायुमंडल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भूभौतिक अंतर्राष्ट्रीय सेवा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक विदेश एजेंसी है, ये आपको पता होनी चाहिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ये निशान लगा लेना। ये जितने भी आंकड़े, जितने भी मैं पॉइंट कर बता रहा हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो चलो। किसने एयर इंडिया के साथ विस्तार एयरलाइंस की विलय की घोषणा की है? टाटा सन्स, एशियन एडविएगट। तो आप सभी को पता होगी, टाटा सन ने एयरलाइंस के साथ, जो कि कहाँ की है, अपनी अपनी नहीं, सिंगापुर की है, उसके साथ साझा किया है, मतलब विलय की है, आपस में समझौता हुआ है। जैसे ही विलय पूरा हो जाएगा तो सिंगापुर एयरलाइन $250 मिलियन का निवेश करेगी, और नई एयर इंडिया का मूल्य लगभग $1 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। विलय के परिणाम स्वरूप एयर इंडिया पूर्ण सेवा, कम लागत वाली यात्रा सेवा को पेशकश करने वाला एकमात्र भारतीय एयरलाइन समूह बन जाएगा, ये भी आपको पता होनी चाहिए। नटराजन चंद्रशेखर टाटा सन्स के बोर्ड अध्यक्ष हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पता आपसे पूछ सकता है, ठीक है। टाटा सन्स के बोर्ड अध्यक्ष के कौन है, अध्यक्ष हैं, तो वो है नटराजन चंद्रशेखरन जी, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं अपने भाइयों के लिए, सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन से व्यक्ति को बनाया गया है फिलहाल वर्तमान में? सोनिया, प्रसन्न जोशी, राहुल जोशी या आदर्श? तो आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहे होंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रसन्न जोशी को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। ये फोटो किसी और की लगी। मैकेकन ग्रुप इंडिया के सीईओ और सीओओ प्रसन्न जोशी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, ठीक है। प्रसन्न जोशी आपको याद करना, उत्तराखंड के एम्बेसडर बन चुके हैं, आपको पता होनी चाहिए। प्रसन्न जोशी भारत विज्ञापन मीडिया बिरादरी के एक सम्मानित सदस्य हैं। श्री जोशी एक प्रख्यात कवि, गीतकार, फिल्म प्रमाण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं,
और पद्मश्री इनको मिल चुका है। कला साहित्य संस्कृति और विज्ञापन में उनके योगदान के लिए उन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी नवाजा गया है। प्रसन्न जोशी को ये सभी के सभी जितने भी अवार्ड, जितने भी सम्मानित किए जा चुके हैं, पद्मश्री हो या फिर उत्तराखंड की तरफ से हो या फिर अब जो अध्यक्ष बने उसका, प्रसन्न जोशी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में कल भी बता चुका हूं, पर लेकिन आप थोड़ा डिटेल वाइज मैं बताऊंगा। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है मेरे भाई, वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, मैं बता दूं हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है, मरने वाले लोगों को याद रखने और एड्स से निपटने का सकारात्मक उपलब्धियां, एड्स की रोकथाम और उपचार के लिए अधिक से अधिक अवसरों का जश्न मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है 1 दिसंबर को। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 2022 की जो थीम है वो समानता है, ये आपको ध्यान रखनी है थीम। 1988 में पहली बार विश्व एड्स मनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म बता दूं एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV संक्रमण का सबसे उन्नत चरण है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सभी चीज पॉइंट क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, थीम क्या है, पहली बार कब मनाया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और किसकी सबसे उच्च चरण है या श्रेणी में आता है, वो है HIV के। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म मुझे बताना इन कमेंट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार 2018-2020 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु अनुपात MMR, जिसको कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जो है वो क्या है। देखो 20 प्रति लाख जीवित जन्म है, 94 है या 90 है, 97, जो अब फिलहाल घट चुका है, 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो चुके हैं, जो कि पहले बहुत ही ज्यादा आंकड़े थे। ठीक है, मैं इन आंकड़ों को साझा कर रहा हूं अपने भाइयों को कि भारत के महापंजीकीय कार्यालय RGI, जिसको इंग्लिश में रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, वर्ष 2014 और 16 में यह दर 130 प्रति लाख थी, जो वर्ष 2018 और 30 में यह घटकर 97 प्रति लाख हो गई है। RGI के अनुसार भारत में मृत्यु मात्र मतलब कि माता जो मात्र मृत्यु दर जो होती है MMR, उल्लेखनीय 6 अंकों का सुधार हुआ है और यह अब 97 लाख जीवित प्रसव पर रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है आंकड़े। मात्र मृत्यु दर के प्रति 1 लाख जीवित प्रसव पर एक निश्चित समय अवधि के दौरान मात्र मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। ये एक रिपोर्ट है आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूं मेरे भाइयों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्या पता इसके आंकड़े को पूछ ले आपसे। ठीक है, एग्जामिनर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है। इंपोर्टेंट है, युद्ध अभ्यास आप सभी को पता होगी भारत और अमेरिका के बीच में होता है, तो ये उत्तराखंड में ज्यादातर होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये डी इज द राइट आंसर हो जाता है। इसमें लिखा भी हुआ है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास है, यह इसका 18वां संस्करण है और उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच हर साल ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2022-23 में भारत अपेक्षित प्रशेषण प्रवाह, जिसको एक्सपेक्टेड रेमिटेंस फ्लो कहा जाता है, एक्सपेक्टेड रेमिटेंस फ्लो, ठीक है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। ये आंकड़ा इन्होंने विश्व बैंक के अनुसार बताया गया। ठीक है, बता दो विश्व बैंक ने ही हाल ही में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ शीर्षक को अपनी प्रमुख रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत में जो प्रशेषण प्रवाह है 12% बढ़कर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। 2022 में निम्न मध्यम आय वाले देश LMIC, जिसको लो एंड मिडल इनकम कहा जाता है, प्रशेषण अनुमति 5% बढ़कर 626 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये सभी के सभी जितने भी आंकड़े मैंने अपने भाइयों को बताए, साझा करे हैं, सभी के सभी इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक बात और मैं बताऊं कि दूसरी तरफ मेरी सीटेट चल रही है, इंपोर्टेंट क्लास, जो कि सीटेट दिसंबर में होने वाला है। उन सभी के लिए मैं जियोग्राफी, हिस्ट्री और लास्ट सिविक जो संविधान है, जो पॉलिटिकल है, ठीक है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं और करवा रहा हूं पिछले 20 से 25 दिनों से। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और कुछ ही दिनों में मैं SSC GD को लेकर के टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा। अपने सभी भाइयों को
सभी को शेयर कर देना। एसएससी जीडी प्रॉपर तरीके से ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, पूरा एनालिसिस किया हुआ है मैंने कि कहाँ से एसएससी जीडी में जीके जीएस के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उन सभी को प्रॉपर तरीके से अपने भाइयों को बताऊंगा। और आपके लिए ये करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। आप मेरे क्वेश्चन को पढ़ के मेरी क्लास ली और रिवीजन कर लिया अभी, ठीक है, फिर शाम को एक बार रिवीजन कर ले, उसके बाद रिवीजन मत करो, जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है आपको, ठीक है, उस पेपर से पहले एक मैराथन लगा दूंगा करंट अफेयर का, प्रॉपर तरीके से कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ अपने भाइयों से मैं विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम। और मेरे चैनल को जैसे जिस प्रकार से आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत भी आ रही है ना, तो मेरे से पूछ सकता है। प्रॉपर गाइडेंस मैं दे दूं अपने भाइयों को, क्या क्या चीजें आपको उपलब्ध होनी चाहिए एक शिष्य को या अपने पेपर को क्रैक करने के लिए, वही मैं अपने तरफ से पूरी सहयोग दूंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना, फ्री है, ऑन यूट्यूब पर है, पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सर जी के नाम से, प्रॉपर तरीके से वहां से जाओ, सभी का मुफ्त लाभ उठाओ। टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, क्लासेस और मेरी टेस्ट सीरीज जो अब चल रही हैं, सभी की सभी मुफ्त पड़ी हैं, ऑन यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी। ठीक है, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।